एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट में हेल्प करने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड फ्रांस इन यूरोप हैव प्रोग्रेस्ड वेरी फास्ट। तो काफी सारी कंट्रीज जैसे कि जर्मनी और फ्रांस है, उन्होंने काफी ज्यादा तरक्की की है। मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड हियर फास्टर देन दोज कंट्रीज हुज पेस फॉर डेवलपमेंट वाज स्लोअर। तो मॉडर्न पीरियड यहाँ पे जो है वो मतलब कि काफी स्पीड से हुआ था। व्हेन डिड द मॉडर्न पीरियड बिगिन इन यूरोप? यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 16th सेंचुरी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द यूरोपियन पावर पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश ट्राई टू स्टैब्लिश देयर ओन एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो इंडिया में जो है वो बेसिकली कोशिश की कि वो स्टैब्लिश कर सके। विच यूरोपियन पावर फाइनली सक्सीडेड इन स्टैब्लिशिंग इट्स एम्पायर? तो किन्होंने जो है वो फाइनली सक्सेस जो है वो हासिल कर ली, ठीक है, कि कंट्रोल कर लिया इंडिया को? तो आंसर है ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन फैक्ट, हिस्टोरियंस डिपेंड ऑन डिफरेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, फैक्ट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? तो इसमें से कौन सा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सोर्स नहीं है? तो आंसर है इंटरनेट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बच्चों आपसे यहाँ पर कहा गया है वो है, अमन एंड हरजीत वर डिस्कसिंग। ठीक है, तो वो जो है वो अमन और हरजीत जो है वो डिस्कस कर रहे थे द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड द मुगल एम्पायर। तो वो मतलब कि इंडियन हिस्ट्री और मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टेल मी स्टूडेंट्स, विच मुगल एम्परर डाइड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री? तो कौन से मुगल एम्परर की जो है वो डेथ हुई थी? तो आंसर है औरंगजेब। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो कि है 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16वीं सदी विच। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका जो है वो लास्ट ऑप्शन अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसका थर्ड ऑप्शन इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पहला ऑप्शन औरंगजेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द बिल्डिंग गिवन इन द पिक्चर। तो ये कौन से किस चीज की पिक्चर है? इंडिया गेट की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रोग्रेस मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, साइंस एंड म्यूजिक। तो हम इनके बारे में जो है वो किस तरीके से जान सकते हैं? लिटरेचर के बारे में बुक्स के थ्रू जान सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यू ऑल नो दैट द ब्रिटिशर्स कंट्रोल द इंडियन स्टेट्स फॉर सेंचुरीज। आपको पता है ब्रिटिशर्स ने इंडियन स्टेट्स को काफी मतलब शताब्दियों तक कंट्रोल किया है। इंडिया वॉज इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। इंडिया के जो इकोनॉमिकली जो है वो ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा शोषण किया है। विच सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डू वी यूज टू फाइंड आउट द इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स? तो किस सोर्स से हमें इसके बारे में बेसिकली पता चलता है? तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से। ठीक है, क्योंकि रूल्स वहीं पर लिखेंगे वो लोग, है ना। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स शेक द फाउंडेशन ऑफ एनी एम्पायर इन द अर्ली डेज ऑफ मॉडर्न इंडिया, सम पावर्स वर वीकेंड ड्यू टू म्यूचुअल स्ट्रगल। तो कुछ पावर्स जो है वो म्यूचुअल स्ट्रगल के कारण जो है वो वीक हो गए। राइट दे व्हाट आर देयर नेम्स? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो इंडिया गेट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, पुस्तकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, ठीक है, सरकारी दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर एट्थ, उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। किस चीज की पिक्चर है? पार्लियामेंट हाउस की। when did India get freedom by breaking the chains of slavery due to the struggle of many patriotic and freedom fighters? तो बेसिकली हमें आज़ादी जो है वो कब मिली थी? यहाँ तो हमें आज़ादी 1947 में मिली थी, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम 1746 AD to 1763 AD which battles were won by the Britishers that paved the way of India for them? कौन सा वॉर जो है वो उन्होंने जीता था जिसके द्वारा जो है वो उनका रास्ता जो है वो पक्का हो गया था? तो आंसर है कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर्स अंकल टोल्ड हिम दैट ड्यूरिंग द 18th century when a modern era started after the fall of the Mughal empire, a struggle for supremacy broke out between the regional power. तो रीजनल पावर में सुप्रीमेसी के लिए जो है वो स्ट्रगल होना शुरू हो गया। व्हाट डिड द हिस्टोरियन गिव टू दैट पीरियड? तो हिस्टोरियंस ने उससे क्या नाम दिया है? डार्केस्ट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इन द 18th century द मुगल एम्पायर वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम पर। और 18th century में समाज में सोशल इविल्स भी थे। ठीक है, बुराइयां तो हर टाइम ही होती है ना।
तो दोनों ही जो है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे सोशल इविल की बात हो रही है, ठीक है, जैसे कि मतलब कि उस टाइम पे जो कौन सी बुराइयां चल रही थी, फीमेल को लेकर क्या टॉर्चर किया जाता था, है ना, जो मतलब कि कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या टॉर्चर होता था। अब पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका सेकंड ऑप्शन संसद। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 1947 विच, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ठीक है, उसका जो है वो मतलब कि कार्नेटिक द युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें आ जाएगा हनेरे द युग, ठीक है। तो हनेरे द युग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो 4th हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है द रूलर शोन इन द पिक्चर हैज ग्रेटली डेवलप्ड द स्टेट ऑफ मैसूर, रिकॉग्नाइज दिस रूलर। तो कौन से रूलर है ये? टिप्पू सुल्तान। इंडिया वॉज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है इंडिया। हु केम टू दैट रूइंड हैंडीक्राफ्ट एंड क्राफ्ट, तो कौन आए थे इंडिया में जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट जो है वो बर्बाद हो गया था? आंसर है ब्रिटिशर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका जो है वो थर्ड ऑप्शन टिप्पू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका लास्ट ऑप्शन अंग्रेजों, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।